नतीजों का दौर चल रहा है और बीकाजी फूड्स के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ ऋषभ जैन और सीईओ मनोज वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और नतीजों को अगर हम देखें उस पर एक नज़रिया मैनेजमेंट से इस वक्त ले रहे हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है मनोज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो ग्रोथ है आपकी, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ का है जो कि 15% है। क्या हम इसके आगे भी FY24 में भी सस्टेन करने की उम्मीद करें? ये साल पिछले कई सालों से थोड़ा सा अलग है, जिसमें कि ग्रोथ इज मोर ऑफ वॉल्यूम ड्रिवन एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि एक्चुअली कैटेगरी ग्रोथ है। वॉल्यूम अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है वो एक्चुअल ग्रोथ है। वैल्यू से ग्रोथ आना इज मोर राइडिंग ऑन इन्फ्लेशन। तो इस साल हम जो देखते हैं और जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो ये कि इस साल ये वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ विल बी इन लाइन टू ईच अदर। ठीक है। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब बातचीत हो रही थी या फिर आपने जो अपने गाइडेंस भी दिए थे कि आप 20% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे थे, वो 15% पर आया है। क्या आपको लगता है कि जो 20% का लक्ष्य आपने रखा था वो अभी आप उसको हासिल कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा संशोधन करेंगे इसमें आप? हम लोगों ने क्लोज टू हमारा जो टारगेट था वॉल्यूम में, हम 16 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ प्लान कर रहे थे इस साल के लिए। वैल्यू ग्रोथ जरूर मार्केट में जितने रॉ मटेरियल प्राइस है वो थोड़े सॉफ्ट हुए तो हमने प्राइस कट लिए हैं, कुछ पास ऑन किया है, तो वैल्यू ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल टारगेट वॉल्यूम में था वो 16 से 18% था, जो हम लोग ऑन ट्रैक, तो हम टारगेट वही कर रहे हैं। मनोज जी, मार्जिन को लेकर आप सवाल होगा। पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि मार्जिन जो है आपके वो 13% के आसपास ही बरकरार हैं, जो कि तारीफ के काबिल है। पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं मेंटेन है। आप बता सकते हैं किस वजह से मार्जिन को ये सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय के लिए भी क्या इन्हीं लेवल्स पर मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे? हम ये देखें कि जो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर वो वन ऑफ द वर्स्ट क्वार्टर था और ट्रिमेंडस प्रेशर था नो प्राइसिंग का, कमोडिटी प्राइसेस का, इन्फ्लेशन पीक पे था। तो उस दौरान कंपनी ने क्या किया कि कुछ तो एफिशिएंसीज अपनी इंप्रूव की कि हम क्या कर सकते हैं कि ताकि वो सारी कॉस्ट कंज्यूमर को ना पास करें, हम अंदर ही अपनी एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करें। तो इन कोर्स ऑफ लास्ट 3-4 क्वार्टर हमने वो इंप्रूव किया एंड ऑल्सो ये कमोडिटी प्राइसेस भी काफी सॉफ्टन हुई हैं। इस वजह से हम ये डिलीवर कर पाए और हम प्रीटी कॉन्फिडेंट भी हैं कि आगे मेंटेन भी कर पाएंगे। जी। मनोज, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए काफ़ी आपका ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये, और इसमें छोटे छोटे प्लेयर बहुत सारे हैं, अनऑर्गेनाइज का मार्केट कहीं ज़्यादा बड़ा है। आप ये बताइए कि अगर यहाँ से आपको अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना है उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या कुछ नई प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप एंटर कर रहे हैं ताकि थोड़े से मार्जिन वाली जो स्थिति है ना उसको और बेहतर किया जा सके? ठीक है, तो पहला प्रश्न का जवाब देते हुए आपने कहा हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो रीजनल और लोकल प्लेयर्स हैं, उनका जो मसल होता है वो प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस इन द उस लोकल एरिया में। हम जिस तरह से जो मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स को लिवरेज करके, अमिताभ बच्चन जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका जिस जिस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ज्यादा है वो करके, तो एक तो हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस, दूसरा हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन मसल भी हम एक्सपैंड जिस तरह से कर रहे हैं। हमने अभी ये रिजल्ट्स में भी बताया कि इस पिछले एक क्वार्टर में हमारी सेल्स टीम ने करीब 13,000 आउटलेट्स डायरेक्टली रीच में अपने फोल्ड में लिए बढ़ाए हैं इस एक क्वार्टर में। और हमारा टारगेट है कि हम ये जो साल एंड करेंगे विल बी एट अबाउट 2.4 लाख आउटलेट्स हम डायरेक्टली कवर करेंगे। पिछले एक साल में अगर हम देखें, हमने रीच के हिसाब से, नीलसन डेटा के हिसाब से, हमने 1 लाख दुकानों पे अपनी पहुंच बढ़ाई है। तो ये तो हमारा एफर्ट्स है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, जाके जो कि हमें ये बिजनेस ग्रोथ देगा। आपका दूसरा प्रश्न के नई कैटेगरीज, तो एक फ्रोजन कैटेगरी है जो कि हम एक्सपोर्ट्स में आज भी करते हैं और इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में फ्रोजन कैटेगरी एक सबसे बड़ी कैटेगरी के रूप में है। अभी तक हम उसको खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते थे, आउटसोर्स करते थे। बहुत जल्द, मतलब इस साल के एंड तक हमारी ये अपना यूनिट फैक्ट्री स्टार्ट होगी, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक नया डायरेक्शन और नई अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है मनोज जी और ऋषभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, खास बातचीत के लिए, और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं।
और चलिए